हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार एक परिचय जो कि इम्तियाज़ अहमद का बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर बिहार में राष्ट्रीय चेतना कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो चलते हैं वीडियो में। तो ये चैप्टर का नाम है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। इसमें कुछ क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है सूर्यदेव नारायण वर्मा। सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, यही हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो वो था दरभंगा में। डिटेल में जानेंगे। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1906 में। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना। डिटेल में जानेंगे। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन, दरभंगा में सरस्वती एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो सरस्वती एकेडमी की स्थापना दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को हुई। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये होगा श्रीमती अघोर कामनी देवी। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। अघोर कामनी देवी ने प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना बिहार में की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब है 1891 में। 1891 में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामनी देवी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य से शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। ये चारों के चारों है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह है 1887 में। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो गया था, यानी कि 2 साल बाद इन्होंने भाग लिया था। आते हैं अगला क्वेश्चन में, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब महाराजा दरभंगा। महाराजा दरभंगा ने बिहार में एक जमींदार थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहायता यानी पैसा दिया था इसको, महाराजा दरभंगा ने। अगला क्वेश्चन है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था फखरुद्दीन ने 1908 में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में मतलब अलग बिहार प्रांत का गठन के लिए मांग रखा था फखरुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई। 1863 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्यारेलाल। मुंशी प्यारेलाल सदर अंजुमन हिंद संस्था के संस्थापक थे, प्यारेलाल। डिटेल में जानेंगे। यह संस्था तिलक या दहेज की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी दिवस कब मनाया गया था? तो राखी दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में मनाया गया था। ठीक ना। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन। अब पीछे में हमने क्या पढ़ा था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ये पढ़ा था। ये 1906 में हुआ है। ये हाँ, इसका अभी ईस्वी नहीं लिखा है। बिहार छात्र परिषद का गठन, यह है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। अगला चलते हैं, ये 1906 में है। अगला चलते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1908 में कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन 1908 में हुआ। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में, ये हुआ था पटना में।
बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में, कुछ पीछे में शायद पढ़े थे इसका, अच्छा छोड़िए हटाइए। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे, अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो 1908 में पटना में हो रहा था, उसके अध्यक्ष थे अली इमाम। अगला चलते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में। और कब हुआ था? तो 1909 में, 1 साल के बाद। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आता है अगला क्वेश्चन, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1894 ईस्वी में। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन 1894 में हुआ था। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1894 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, महेश नारायण संपादक, प्रथम संपादक थे किसके? तो बिहार टाइम्स के महेश नारायण। बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया कब? 1906 में बिहारी रखा गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? तो इसका क्वेश्चन है गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संस्थापक गुरु प्रसाद सेन थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, बिहार छात्र सम्मेलन। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, जिसका सभापतित्व शरफुद्दीन ने किया था। बिहार छात्र सम्मेलन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, पटना में, 1912 का। ठीक, यह 27वां अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था R.N. मधोलकर ने। श्री मजरूल हक इसके स्वागत करनी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। ठीक, ये दोनों आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन जो कि पटना में होता है, उसकी अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने की थी। स्वागत करनी समिति के अध्यक्ष थे मजरूल हक और सचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, आगे चलते हैं। बिहार से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1911 में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? तो ये थे मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, 1911 में ही भेजे गए थे। 1911 के 14 लिखा हुआ, 14 शायद लिखा हुआ है, 1914 लिखा हुआ है, 1914 में भेजे गए थे। आगे चलते हैं, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में। अभी हम लोग इसमें भी कुछ देखे थे शायद। पटना कॉलेज ये है। ठीक, इसको याद रखिए, ये पटना कॉलेज है 1863 में। वो है पटना विश्वविद्यालय, ये पटना विश्वविद्यालय। ठीक, वो पटना कॉलेज है, ये पटना विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक, आप याद रखिएगा इसको। पटना कॉलेज कहाँ हुआ था? 1863 में। देखिए 1863 में हुआ पटना कॉलेज, और पटना यूनिवर्सिटी हुआ 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में हुआ। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ये था पटना विश्वविद्यालय, 1917 में बना था। मगध विश्वविद्यालय 1962 में बना था। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में बना था। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में बना था। अगला है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो होम रूल लीग तो 1916 में आया था, तो यह 16 दिसंबर 1916 है। ये तो आसान हो गया, 16 दिसंबर 16। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल बांकीपुर पटना में
स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, मजरूल हक इसके अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल के संस्थापक कौन थे, अभी पढ़े मजरूल हक। होम रूल के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी, तो ये आई थी 18 अप्रैल और 25 जुलाई को 1918 में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई की 3 महीने के बाद 18 और 25 को 1918 में आई थी, 2 साल के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो ये है बांकीपुर पटना में, इसी में सर्वप्रथम भाग लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये भाग लिया है सिर्फ, ठीक ना। अध्यक्षता कौन करता, मधुलकर कर रहा था, पता है आपको। और स्वागत करनी सभा में थे मजरूल हक और सचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। पटना होम रूल और बांकीपुर अधिवेशन कब होता, 1912 में। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका नाम है राय पूरन चंद। राय पूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ, तो ये था चंपारण। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी, तो जनकधारी प्रसाद ने। मुजफ्फरपुर में होम रूल का स्थापना किया था जनकधारी प्रसाद ने, ठीक। और पटना में कौन किया था, मजरूल हक ने। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी, ये था 1893 में, ठीक। 1893 में गौ रक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, ये तो कोई भी बता देगा, 1912 में हुआ था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, वर्ष कब, 1917 में, गौ रक्षा के मुद्दे पर, ठीक ना। गया, पटना, शाहाबाद में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था इसका नेतृत्व। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, 1912 में, और किसका नेतृत्व में, सच्चिदानंद सिन्हा के। अगला क्वेश्चन है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था, तो ये था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था ये। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर यानी बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था, तो ये किया गया था 5 रुपया था, 1 रुपया कर दिया था उसको, डेलीगेट शुल्क 1 रुपया। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा भी सम्मिलित था समय प्रांत का गठन किया, जॉर्ज पंचम ने। इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, जॉर्ज पंचम। 12 दिसंबर 1911, 12/12/11। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ, ये बिहार है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाला पहला बिहारी कौन था, तो फखरुद्दीन था, कलकत्ता उच्च न्यायालय में, ठीक ना। नियुक्ति 1907 में हुई थी फखरुद्दीन की। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन तो बांकीपुर पटना में हुआ था। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तब तक के लिए जय हिंद।